प्रिय छात्रों, आज आप सबने बिहार दरोगा का मेंस एग्ज़ाम दिया और सबको हमारे विशेष शुभकामना। और सबसे बड़ी बात है कि आप सबने इतने मेहनत से, इतने शिद्दत से तैयारी की। आज उसके परिणाम और उसके परीक्षा का दिन था और बहुत ही बढ़िया सवाल है। सबसे अच्छी बात जो इस बार दरोगा वाले एग्ज़ाम में हुई कि जो हर बार इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगते थे कि क्वेश्चन वायरल हो गया या फिर तमाम चीज़ें, तो वो इस बार नहीं रहा। प्रश्न का स्तर भी अच्छा रहा और कमोबेश जितने भी सवाल हैं वह आपके सिलेबस के अंदर से ही आए, सिलेबस के बाहर से सवाल नहीं थे। और करंट अफेयर्स जो अक्सर लोगों को परेशान करता है उससे बहुत ही कम या एक दो सवाल थे, जब मुश्किल से देखा जाए तो नहीं के बराबर सवाल थे। ज़्यादातर सवाल समान एरिया से रहे और सवालों का स्तर यदि कहा जाए तो मैंने पहले ही लिखा है, मॉडरेट लेवल का सवाल था, मध्यम स्तर का उसका टफनेस लेवल कहा जाएगा। कुछ सवाल विज्ञान के परेशान करने वाले हो सकते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए कुछ अलग कुछ चीज़ें होती ही हैं और यही परीक्षा में चयन की प्रक्रिया को तय करता है। परीक्षा होने के बाद सबसे अधिक जो विद्यार्थियों के मन में उहापोह चलती है कि इसका कट ऑफ क्या रहेगा, तो कट ऑफ पर ही चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा सवालों पर डिस्कशन कर लेते हैं कि किस नेचर का, चूँकि दरोगा की परीक्षा है, इसमें प्रश्न पत्र बाहर लाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो मेमोरी के आधार पर लोग शेयर करते हैं, बताते हैं, उसके आधार पर प्रश्नों के संकलन में थोड़ा सा विलम्ब हो गया और हम लोगों ने देखा कि क्वेश्चन का स्तर एक लेवल से ऊपर नहीं था, मध्यम दर्जे का सवाल कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, तो कुछ सवालों को देख लेते हैं। जैसे कुछ ऐसे एरिया से सवाल पूछे गए जो आपने नहीं सुना और कुछ सवाल बहुत ही सामान्य थे, जैसे कि हर व्यक्ति जानता, मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ। अब नामदफ़ा कहाँ है, यह नामदफ़ा कई दफ़ा आप लोग को बताया जा चुका है। नामदफ़ा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसी तरीके से एक सवाल आया था कि बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। तो यह एक आसान सवाल है, क्योंकि पाली, बार बार आप जानते हैं कि ज़्यादातर उनके उपदेश पाली भाषा में। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे, तो अलेक्जेंडर, लॉरेंस, ये सब आप जानते हैं कि 3 सदस्य थे उसमें, तो ये कोई। लेकिन देवसा दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। बांग्लादेश का जन्म कब हुआ, तो बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को, एक बहुत बड़ा ये है। रेल बजट आम बजट में कब मिलाया गया, तो 17, ये आपको पता ही है। दीवाने अर्ज, तो ये बलबन के समय में शुरू किया गया। उसी तरीके का है कि सोन का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो अमरकंटक में। प्रत्यावर्ती धारा का में क्या नहीं बदलता है, तो परिमाण नहीं बदलता, इसकी क्वांटिटी नहीं बदलती है, इसका दिशा चेंज होती है, ठीक है ना। दूध दही वाला सवाल है, लैक्टिक अम्ल आंसर होगा। सह्याद्री वाला जो सवाल है उसमें कौन सा पहाड़ वाला सवाल एक आया था शायद, तो उसमें कॉमेट आंसर होना चाहिए। जाइलम का भाग नहीं है तो चालनी नालिका होती है। और उसी तरीके से सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन संबंधित है। और उल्मा अधिकारी, बंगाल में जोतदार को उल्मा कहते थे। और एक सवाल आया है कि जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ, तो 12 फरवरी 22 को। चांदी किस में नहीं होता है, तो सारे नाम कन्फ्यूजिंग थे, लेकिन जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, ठीक है। फिर मध्य रेलवे के बारे में सवाल पूछा गया, सारनाथ के बारे में सवाल है, गतिज ऊर्जा के बारे में सवाल है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे। गांधी जी की जीवनी, तो तेंदुलकर आंसर होना चाहिए। इस तरह के सवाल पूछे गए हैं आपके ज़्यादातर सवाल। साइलेंट स्प्रिंग, रिशेल कार्शेल के लिखा हुआ साइलेंट, पुगा घाटी लद्दाख, नामेरी असम, और हस्तिनापुर तो 53-54 ये हो सकता है। अवध का अंतिम नवाब बावजीद अली साहब, बहुत अच्छा सवाल है। सूर्यास्त एवं सूर्योदय 4 मिनट वाला एक सवाल, वो भी बढ़िया सवाल है। ग्रेफाइट मंदक के तौर पर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेरम्बूर, श्री पेरम्बदूर जिसको कहते हैं। इक्वेटर कहाँ से नहीं गुजरता है, तो इक्वेटर से सवाल तो अच्छा है, लेकिन ऑप्शन ने इसको बहुत आसान बना दिया। भारत से कोई भी जो सामान्य व्यक्ति है, मैंने कई बार कहा कि इक्वेटर से सवाल एक आएगा ही आएगा, और वो आया, लेकिन बहुत ही आसान आंसर है, तो इसलिए लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सबने इसको कमोबेश सही किया होगा कि इक्वेटर भारत से नहीं गुजरता है। भारत से क्या गुजरता है, कर्क रेखा गुजरती है। संशोधन, मैंने कहा कि जो आखिरी 10 संशोधन है महत्वपूर्ण होते हैं। 101 नंबर का संशोधन जीएसटी से संबंधित पूछा गया है। लोक सभा के बारे में पूछा गया है, कोरम का, तो 1/10 वो भी एक अच्छा सवाल है।
राज्यसभा चौथी अनुसूची, मायोपिया में अवतल लेंस, ऑर्किड सहयोजिता, और स्टार्च वाला क्वेश्चन का आंसर एमाइलेज होगा। ठीक है, 1833 से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। एक अच्छा सवाल करेंट का कर सकते हैं या खेल से संबंधित है, स्वेटलिंग कप, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेटलिंग कप। और एक जो है चिश्ती से संबंधित सवाल है, जहां आरा मुनिश अल अरबा, टीपू के बाद कौन आया, तो वोडियार वंश आया। क्वाडजाइट सोडियम सिलिकेट, ठीक है, क्वाड क्या होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। एक सवाल है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात के बारे में, तो जोग या गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी आप सभी जानते हैं, टिहरी जो है भिलंगना और भागीरथी जिसको अलकनंदा कहेंगे, तो वो एक अच्छा। तिलैया डैम तो बराकर नदी। उसी तरीके से मुर्रा किसका नस्ल है, तो भैंस का। अंकलेश्वर कहाँ है, तो गुजरात में। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट। और भाखड़ा नंगल सतलज पर है। तो ये सब अच्छे सवाल की श्रेणी में है। रेल बजट विवेक देवराय समिति, ये बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे गए और जिनके जवाब आपने बहुत आसानी से दिया भी होगा। तो इसलिए थोड़ा कट ऑफ मैंने बताया कि जनरल मेल कट ऑफ 70 तक जाने की संभावना है 100 में, क्योंकि मैथ से 4-5 सवाल ही थे, मेंटल एबिलिटी के सवाल थे, सब जनरल नेचर के थे, तो उनको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। और बाकी मैंने लगभग 50-60 सवालों को यहाँ पर आपसे जिक्र कर दिया है। 50 के आसपास मैंने पॉइंट बताया और ये सारे के सारे सवाल थे। तो आइए हम देख लेते हैं कट ऑफ क्या जाएगा। क्योंकि सवालों का जो स्तर का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम 100 सवाल, जिसमें मैथ के 5-7 सवाल थे, वो भी आसान, कॉस स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा संबंधित सवाल हैं, साइन और कॉस क्या होता है स्क्वायर में। तो ये सारे जो सवाल हैं, यह कहीं ना कहीं एक मॉडरेट लेवल की ओर इशारा करते हैं और मॉडरेट लेवल में थोड़ा सा स्कोर हाई जाता है। हाँ, एक है कि नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग में भय रहता है, तो कई बार आप जानता हुआ सवाल भी अटेम्प्ट नहीं करते हैं। हम अपने विद्यार्थियों को कहते हैं कि यदि आपने 50% से ऊपर सही स्कोर किया है, ऐसा आपको लगता है, तो देन गो फॉर द ऑल आउट, यानी सारे सवालों का आंसर कीजिए, नेगेटिव मार्किंग को दिमाग से हटा दीजिए, क्योंकि तभी संभावना है, क्योंकि आपका चूँकि जो लेवल है क्वेश्चन का, उसमें यह बहुत संभावना है कि यदि आप लगातार 5 सवाल अटेम्प्ट करेंगे, मेंटली थोड़ा सा पजल होकर गेस करेंगे और इंटेलिजेंट गेस करेंगे, इंटेलिजेंट तरीके से गेस करेंगे, स्मार्टली उस पर विचार करेंगे, तो मैक्सिमम आंसर आपका सही होने के चांसेज हैं। तो ओवरऑल टोटल एनालिसिस देखने पे यही लगता है कि 65 से 70 जनरल मेल का जा सकता है। कट ऑफ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 65 to 70 जनरल मेल, 65 to 70 जनरल मेल। जनरल फीमेल का 5 कम कर लीजिए, आपको 60 to 65, और ओबीसी मेल का 62 to 68। ओबीसी फीमेल का आजकल थोड़ा सा ज़्यादा भी जा सकता है, ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा हाई जा रहा है आज के डेट में, क्योंकि लेवल ऑफ कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है। तो इनका फीमेल का 58 to 62 जा सकता है, एससी मेल का 58 to 63 जा सकता है, और एससी फीमेल का 53 to 58 जा सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि एसटी, चूँकि बिहार में और इस परीक्षा में भाग लेने वाले एसटी की संख्या कम होती है, तो इनका कट ऑफ हाई जाता है। ठीक है, तो 59 to 62 मेल का जा सकता है और फीमेल का 55 to 60 जा सकता है। रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, जैसे ऊपर में यदि आप यहाँ पे देखें ईडब्ल्यूएस में, तो जो भी कैटेगरी यदि मेल है तो अपना 5 कम कर सकते हैं, फीमेल है तो वो अपने कैटेगरी से 5 कम कर सकती है। यानी कि ईडब्ल्यूएस यदि फीमेल होगी तो उनका 55 से 60 के बीच में होने की संभावना है। ईडब्ल्यूएस यदि मेल होंगे तो उनका 60 से 65 में होने की संभावना है। और इतना है तो आप, यदि आपका स्कोर इसके आसपास आ रहा है तो किसी की बातों में मत आइए कि ये बहुत टफ है या बहुत आसान है। किसी भी लेवल में यह एक बेहतर कट ऑफ होता है, और इस कट ऑफ पर यदि आप हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए, अपने शरीर सौष्ठव पर ध्यान देना चाहिए, मैदान में जाकर रियाज करना चाहिए, और जो पैरामीटर्स जो पैरामीटर आयोग ने तय किए हैं उस पर आपको काम करना चाहिए, चाहे वो लॉन्ग जंप हो, चाहे वो हाई जंप हो, चाहे शॉर्ट पुट हो, या फिर आपका रनिंग हो। फिजिकली आप फिट रहने का प्रयास कीजिए, फील्ड पकड़िए, सारांश कहा जाए तो फील्ड पकड़िए। तो ओवरऑल ये कट ऑफ की स्थिति है। और इसमें यदि लब्बो लुआब इसका देखा जाए कि मेल का, तो मेल यदि किसी भी कैटेगरी में 65 to 70 तक पहुँचे हुए हैं तो उन्हें निश्चित तौर पर तैयारी करनी चाहिए, और फीमेल यदि किसी भी कैटेगरी में 50 या 55 से ऊपर हैं तो उन्हें तैयारी में जुट जाना चाहिए।
और अब एक एक दिन आपके लिए महत्वपूर्ण है। यदि इनमें से आधे लोगों ने बीपीएससी का भी फॉर्म भरा हुआ है तो दोनों का एक बैलेंस बनाते हुए अभी 10-15 दिन थोड़ा स्लो पेस में ही करें। पीटी यदि देना है तो अपने आप को इंजर ना करें। पीटी के बाद आप फिजिकल की तैयारी में पूरे जी जान से लग जाएं और बहुत संभावना है कि यदि आपका स्कोर इसके आसपास या एक आध ऊपर नीचे भी है तो आपको मेंस के में सफल घोषित किया जाएगा और फाइनली फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसलिए ऑल द बेस्ट और फिर मिलते हैं एक्यूरेट आंसर सेट के साथ कुछ ही दिनों में। धन्यवाद।